ओके, द टॉपिक फॉर टुडे इज ओएएस एंड इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी. ठीक है. सो सबसे पहली चीज़, ओएएस का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड. ठीक है. दिस इज यूज्ड फॉर ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स, वेयर एज जेड स्प्रेड. जेड स्प्रेड क्या किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? दिस इज़ फॉर ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स. ठीक है. अब यूजुअली क्या होता है, जब भी हम कोई मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह को प्राइस करने के लिए, तो मॉडल से हमें रिजल्ट मिलता है एक बॉन्ड की वैल्यू, दैट इज़ द बॉन्ड प्राइस. सो दैट बॉन्ड प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू द मार्केट प्राइस दैट वी ऑब्जर्व. ठीक है. मान लो मैंने मॉडल 1 रन करा, BP1 बॉन्ड प्राइस निकल के आया. मॉडल 2 रन करा, BP2 बॉन्ड प्राइस निकल के आया, बट दे आर नॉट इक्वल टू द मार्केट प्राइस. तो ऐसे मॉडल्स का ना कोई फ़ायदा नहीं होता. जो मार्केट से कैलिब्रेटेड प्राइसेस निकाल नहीं पा रहा, तो ऐसे मॉडल का फ़ायदा क्या है? मैं प्रिडिक्ट ही कैसे कर पाऊँगा, जबकि अगर वो बेसिकली हर बार अलग अलग प्राइसेस देगा फ्रॉम द मार्केट. ठीक है. तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन दोनों चीज़ों का, दैट इज़ ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड और जेड स्प्रेड का. जैसा कि मैंने कहा, जेड स्प्रेड इज़ यूज्ड फॉर ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड इज़ यूज्ड फॉर ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स, जैसे कॉलेबल हो गया, पुटेबल हो गया. ठीक है. इसमें एक और चीज़ मैं क्या बोलना चाहूँगा कि जो मेरा जेड स्प्रेड होता है ना, जेड स्प्रेड माइनस ओएएस, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ ऑप्शन जो होता है ना, ये भी 3 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन बड़ा है कौन छोटा है. 0, दिस इज 0. ठीक है. 0 किसके लिए होएगा? स्ट्रेट बॉन्ड्स के लिए. ठीक है. ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स के लिए बेसिकली. पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा मेरा इन द केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड्स, नहीं, इन द केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड्स, सॉरी. नेगेटिव किसके केस में हो जाएगा? पुटेबल बॉन्ड्स के केस पे. इसका भी एक रीज़न है. रीज़न क्या है? पुटेबल बॉन्ड्स जो है ना, दैट बेनिफिट्स द इन्वेस्टर. सो अगर जेड स्प्रेड मेरा 80 BPS है और मेरा OAS 90 BPS है, डिफरेंस मेरा -10 BPS का आया. अब जो मेरा ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड होता है ना, दैट इज़ बेसिकली द स्प्रेड आई अर्न अबव द रिस्क फ्री रेट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑप्शनैलिटी का रिस्क. ठीक है. ऐसे OAS निकालते हैं. आई विल ऑल्सो अपलोड अ वीडियो ऑन बायनॉमियल इंटरेस्ट रेट ट्री का पूरा फ्रेमवर्क. तो उसके अंदर जैसे OAS निकालते हैं ना, आफ्टर इंक्लूडिंग ऑप्शनैलिटी का रिस्क, तो यही चीज़ बताता है हमें. सो अब यहाँ पे देखो कि इसका बल्कि एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा समझने का. जैसे एक 2 ईयर बॉन्ड है, उस 2 ईयर बॉन्ड का एक वर्जन है दैट इज़ अ स्ट्रेट बॉन्ड, और उसी एक 2 ईयर बॉन्ड का वर्जन है दैट इज़ अ पुटेबल बॉन्ड. ठीक है. यही एग्जाम्पल ले लो. इसके ऊपर जो स्प्रेड आया दैट वाज 80 BPS और इसके ऊपर जो स्प्रेड आया दैट वाज 90 BPS. ठीक है. अगर सिमिलर बॉन्ड मैंने स्ट्रेट बॉन्ड उठाया, एक कंपनी का स्ट्रेट बॉन्ड उठाया, उस पर मैं स्प्रेड अर्न कर रहा हूँ ओवर द रिस्क फ्री रेट ऑफ 80 BPS, लेकिन मैंने उसी कंपनी का अगर कोई पोर्टेबल बॉन्ड उठा लिया तो उसके ऊपर मैं स्प्रेड अर्न कर रहा हूँ 90 BPS. आई एम अर्निंग अ हायर स्प्रेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑप्शनैलिटी रिस्क. ठीक है. जैसा कि मैंने बोला, अब मैं हायर स्प्रेड कमा रहा हूँ तो मेरे इन्वेस्टर का फ़ायदा है ना, बेनिफिट्स द इन्वेस्टर. ठीक है. सो दिस हैपन्स यूजुअली इन द केस ऑफ पोर्टेबल बॉन्ड्स. और कॉलेबल बॉन्ड्स में इसका उल्टा हो जाएगा, बल्कि कॉलेबल बॉन्ड्स हर्ट्स द इन्वेस्टर. ठीक है. इस केस में पॉजिटिव क्या रहेगा? जेड स्प्रेड माइनस OAS जो होएगा दैट विल बी ग्रेटर दैन 0. ठीक है. मान लो ये हो जाएगा मेरा 80 BPS, ये रह जाएगा मेरा 50 BPS ही. आफ्टर इंक्लूडिंग द ऑप्शनैलिटी रिस्क आई एम अर्निंग अ लोअर स्प्रेड ओवर द रिस्क फ्री रेट.
मतलब अगर मैं एक स्ट्रेट बॉन्ड उठाता, ठीक है, सेम कंपनी का, तो मैं उस पर ज़्यादा स्प्रेड कमा पाता। तो ऐसा किसके केस में होएगा? दैट विल बी इन द केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी स्ट्रेट बॉन्ड्स तो हो ही गया। ओके, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं इंटरेस्ट रेट बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री का जो फ्रेमवर्क होता था, उसके अंदर हम कैसे कैसे करते थे। ओके, तो यहाँ पे एक आई नॉट आता था और आगे आगे रेट्स हम लिखते जाते थे, ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, मान लो कि मैंने कोई बॉन्ड प्राइस करना शुरू करा, मैंने कॉलेबल बॉन्ड प्राइस करना शुरू करा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री का पूरा फ्रेमवर्क, ठीक है। उससे उस बॉन्ड का प्राइस निकल के आया 100, बट मार्केट में मैंने देखा मार्केट प्राइस ऑफ दिस कॉलेबल बॉन्ड वाज 99.01। इसका मतलब कि मेरे को अपने बाइनोमियल ट्री को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज वी वुड वांट ऐसा मॉडल जो मार्केट के साथ मार्केट की इक्वल प्राइस प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे मॉडल का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो मार्केट से अलग प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे अपना बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री जो है कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट कैसे करा कि यहाँ पे जो जो इंटरेस्ट रेट थे ना, जैसे आई यू था, यहाँ पे आई एल था, इसके अंदर मैंने एक फिक्स्ड स्प्रेड ऐड कर दिया, दैट वाज नेम्ड ओ ए एस। यहाँ पे आई यू यू आ गया। ऐसी सिमिलरली मैं बाकी इंटरेस्ट रेट्स के लिए भी करता गया, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो से कि वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड माइनस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। यहाँ से बेसिकली मैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात जो मैं चाहता हूँ कि हेल्प करे आगे भी, याद करने वाली क्या है, पहली चीज़ ये कि मार्केट प्राइस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड ना हमेशा कम आएगा, ठीक है, फ्रॉम द प्राइस दैट यू गेट फ्रॉम बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री फ्रेमवर्क, जिसमें तुमने यूज़ करा है बेसिकली डिस्काउंट रेट्स, स्पॉट डिस्काउंट रेट्स वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा ये कि इसका ये जो फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड माइनस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करके पुटेबल बॉन्ड का क्या फॉर्मूला बनता है, दैट इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड प्लस वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेंगे आगे भी क्योंकि इस हिसाब से करेंगे। सो अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ ओ ए एस एंड इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। यही मेन टॉपिक है वीडियो का। हम राइटिंग दिस अगेन क्योंकि पीछे कुछ और कर रहे थे, हम कॉन्सेप्ट बना रहे थे धीरे धीरे। सो मान लो स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस 100 था, ठीक है। उसमें से मेरे को कॉल ऑप्शन का वैल्यू हटाना है, कॉन्सिक्यूटिवली वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड जो आएगा वो 100 से कम आएगा। स्ट्रेट बॉन्ड का वैल्यू था 100, उसमें मैं पुटेबल ऑप्शन का पुट ऑप्शन का वैल्यू जोड़ रहा हूँ, तो इसका प्राइस जो आएगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी ले लो 20% और 30% ले लो। दिस इज़ हाई इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, दिस इज़ लो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री फ्रेमवर्क में हमें इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी अज्यूम करते थे, ठीक है। जैसे आई यू यू जो होता था ये वाला, इसके और इस वाले इंटरेस्ट रेट के बीच में रिलेशन ये होता था, ठीक है। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स एडजेसेंट नोड्स पे, एडजेसेंट आर्म्स पे, बल्कि एक नोड के जो इंटरेस्ट रेट होंगे दैट विल बी यू नो अ फंक्शन ऑफ सिग्मा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। सो let's say I am talking about a call option,
ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड 1 इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड प्लस वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 1। और इधर क्या हो जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला, but this is value of callable bond 2 is equals to value of straight bond minus value of call option 2। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी जो हमने लेवल 1 में पढ़ी थी, दैट एज वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला सिनेरियो, तो मैं इससे बोलूँगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 2 is greater than value of call option 1। ठीक है। consecutively वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कॉलेबल बॉन्ड 1 would be greater than value of callable bond 2, है ना। ओके। एक ये चीज़ आ गई। अब इससे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मान लो वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड 1 आ गया मेरा 945। ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड क्या आ गया, कॉलेबल बॉन्ड 2 दैट वाज 940। ठीक है। अब मैंने पीछे क्या कहा कि यूजुअली अगर कॉलेबल बॉन्ड 100 का है तो उससे कम पे ट्रेड करेगा मार्केट में मेरा कॉलेबल बॉन्ड। मतलब अगर ये मॉडल डिराइव्ड वैल्यू है, ठीक है, तो मार्केट में उस पर उससे कम पे ट्रेड करेगा, दैट इज़ 99.01। सिमिलरली अगर मैंने 945 इन अ लो IRV environment and 940 in a high IRV environment डिराइव करे, तो आई वुड सी कि मेरा जो मार्केट में कॉलेबल बॉन्ड का जो प्राइस है दैट वुड बी 932 से। ठीक है। लेट्स से इट इज़ 932। सो अब मैं देखूँगा OAS बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का डिस्काउंट रेट है। ठीक है। तो अगर मेरे को अपने बॉन्ड प्राइस की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं डिस्काउंट रेट कम करूँगा, अगर मेरे को अपने बॉन्ड प्राइस की वैल्यू घटानी है तो मैं डिस्काउंट रेट बढ़ाऊँगा। ठीक है। अब ये देखो, मॉडल मेरा तभी अच्छा है व्हेन इट इज़ प्रोड्यूसिंग वैल्यूज़ दैट आर इक्वल टू माय मार्केट प्राइस। ठीक है। अगर मेरे को 940 से 932 पे लाना है तो मैं OAS 2 यूज़ करूँगा, और अगर 945 से 932 पे लाना है तो मैं OAS 1 यूज़ करूँगा। ठीक है। अब देख लो 945 में से अगर मेरे को 932 पे लाना है, सो डिफरेंस ऑफ 13। ठीक है। -13 यहाँ पे होएगा और यहाँ पे -8 होएगा। तो बेसिकली 932 आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम आइदर 945 और 940। तो मेरा जो OAS होएगा ना, मेरे को बॉन्ड प्राइस, इसमें ये वाला रूल लगेगा, मेरे को बॉन्ड प्राइस अपना कम करना है तो मेरे को OAS बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में यहाँ से जब मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ मेरे को बॉन्ड प्राइस अपना ज़्यादा गिराना पड़ रहा है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू मेरा इससे यहाँ पे पहुँचने में, मतलब मैं 945 से अगर 932 गिरा रहा हूँ सो -$13 कर रहा हूँगा मैं, और अगर मैं 940 से 932 पे पहुँच रहा हूँ तो मैं -$8 कर रहा हूँगा। ठीक है। मेरे को ज़्यादा कम करना है तो दिस इम्प्लाइज कि मेरा OAS 1 जो होएगा दैट विल बी ग्रेटर दैन OAS 2। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
नहीं, मेरे को ज़्यादा प्राइस गिराना है ना इसका, सॉरी ये तो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मेरे को ज़्यादा प्राइस गिराना है तो आई वुड नीड टू चूज़ अ लोअर OAS। नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड। सो लेट मी लॉजिक रिवायर करना पड़ेगा अभी। 9:45 पहुँच रहा हूँ 9:32 के थ्रू, ठीक है। सो आई हैव टू इंक्रीज माई OAS। बॉन्ड प्राइस अगर मेरे को गिराना है, अगर मैं 940 से अगर मैं 932 पे लेके जा रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा बॉन्ड प्राइस गिराना चाहता हूँ तो आई वुड नीड अ हायर OAS, ठीक है। आई वुड नीड अ हायर OAS। तो इसका मतलब यस वी आर राइट। अब ये देखो, OAS 1 मैंने देखा कि इज़ ग्रेटर देन OAS 2, ठीक है, लेकिन मेरा सिग्मा 1 वॉज लेस देन सिग्मा 2। ये मेरा सिग्मा 2 हो गया, ये मेरा सिग्मा 1 हो गया। कहने का मतलब कॉलेबल बॉन्ड के केस में OAS कॉल एंड इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी में मेरा OAS कम आया है, ठीक है। और आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। दिस इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, तो रिवायर करना पड़ता है व्हेन एवर यू लूज ट्रैक, ठीक है। बेसिकली फंडा यही है कि मेरे को इसके अंदर ना -13 करना है। अगर मेरे को -13 करना है, मेरे को बॉन्ड प्राइस ज़्यादा कम करना है, तो मेरे को OAS और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, बल्कि इसको पूरा ही उठा लेते हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। This was portable bonds. Portable bond, put option, plus. So सेम फंडा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन भी बढ़ेगा। सो जिस केस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है उस वाले पुट का प्राइस ज़्यादा होएगा। Consecutively, value of portable bond, value of portable bond 2 would be greater than value of portable bond 1, ठीक है। मोर ओवर, बल्कि अब इस चीज़ के ना एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, वैल्यू हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में, लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में। तो लेट्स से 952 इसका प्राइस था एंड दिस वाज 948, ठीक है। एक जो पीछे हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ पोर्टेबल बॉन्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो सिमिलरली हम इसका मार्केट प्राइस जो हम अज्यूम करेंगे ऑफ पोर्टेबल बॉन्ड, दैट विल बी ग्रेटर दैन दीज वैल्यूज, ठीक है। लेट्स से इट इज़ 960, है ना। सो यू कैन सी, तो मॉडल मेरा ऐसा मॉडल होना चाहिए, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मार्केट प्राइसेस प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इट इज़ कैलिब्रेटेड टू प्रोड्यूस मार्केट प्राइसेस, नहीं तो ऐसे मॉडल का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो कोई भी अनशंट वैल्यू उठा के दे देगा जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। सो 960, so this is +8 and this is +12. OAS
दिस इज हाई इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। अब अगर मेरे को बॉन्ड का प्राइस बढ़ाना है तो मेरे को बेसिकली अपना इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम करने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स कम मैं कैसे करूँगा, मैं बेसिकली ओ एस का छेड़छाड़ करूँगा, ठीक है, कि ओ एस कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा। अब मेरे को 8 वाले केस में ज़्यादा अमाउंट नहीं बढ़ाना, ठीक है, तो मेरे को प्रोपोर्शनली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने पड़ेंगे। देयरफॉर OAS2 विल बी ग्रेटर दैन OAS1, ठीक है। सो यही लॉजिक था मेजरली। तो इससे हमने डिराइव क्या करा, एक छोटा सा टेबल दैट इज रियली हेल्पफुल। लेट्स सी इफ आखिरी वाला बॉक्स कम्स किसी काम का या नहीं। हाई लो, ये 30% वाला केस था, ये 20% वाला केस था, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड, वैल्यू ऑफ पुटेबल बॉन्ड, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन तो हाई वॉलेटिलिटी होगी तो दोनों केसेस में पड़ेगा, लो वॉलेटिलिटी होगी तो दोनों केसेस में कम आएगा। दैट हैज़ द सेम इफेक्ट। दिस इज OAS ऑफ कॉल, दिस इज OAS ऑफ पुट, ठीक है। लास्ट वाला मेरे किसी काम का नहीं है। तो इससे बेसिकली मैंने डिराइव क्या करा कि OAS जो मेरा पुट का है ना वो बढ़ रहा है एज आई इंक्रीज द वॉलेटिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। पिछले वाले में पहले मैं टेबल कंप्लीट कर देता हूँ एक्चुअली। सो वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड माइनस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। वॉलेटिलिटी हाई है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड नीचे जाएगा, इसका उल्टा लो में हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पुटेबल बॉन्ड, पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी हाई वॉलेटिलिटी में, इसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, नहीं तो कंपैरेटिवली नीचे आ जाएगी लो वाले केस में। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मैंने देखा इन्वर्स चल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बढ़ी तो कम हो गया, सो दिस इज ऐसे, इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे लो के केस में। नाउ अब पुट ऑप्शन की बात है, सो डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। नाउ दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। Let's see if I have missed something. अगर let me see. इसका अगर किसी को समझ में नहीं आया हो बेसिकली कॉलेबल बॉन्ड का, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट बेटर नाउ, है ना। मेरे को बॉन्ड का प्राइस गिराना है, मैं बॉन्ड का प्राइस कैसे गिराऊंगा, इसको ये वाला टॉपिक, ये वाला मेथड छोड़ दो। भाई बॉन्ड प्राइस है, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है डिस्काउंट रेट से, ठीक है। अब मेरे को जिस बॉन्ड का प्राइस गिराना है, ठीक है, जिस बॉन्ड का प्राइस मेरे को गिराना है, मेरे को उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं उसका इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाऊँ, OAS के साथ छेड़छाड़ करूँगा मैं, ठीक है। अब मेरे को 945 से 932 पहुँचने में -13 कम करना है, मेरे को ज़्यादा अमाउंट कम करना है, तो मेरे को OAS ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जब मैं 8 का अमाउंट कम कर रहा हूँ, ठीक है। कि -13 इज़ पॉसिबल जब मैं अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाऊँगा एज़ कम्पेयर टू -8 में जब मैं अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाऊँगा। सो दिस लीड्स मी टू OAS1 इज़ ग्रेटर दैन OAS2, ठीक है। बाकी फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ आई एम अपलोडिंग वीडियोज़ रैंडमली, बाकी कंपाइल वगैरह करना होगा आगे कर देंगे, बट एड हॉक बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं फ़िलहाल तो।
ठीक है, थैंक यू गाइस।